नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है IPR यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न 2021 को सबमिट करते समय आ रही एक प्रमुख समस्या के समाधान के संबंध में। इस वीडियो में न केवल समस्या बता रहा हूं बल्कि उसका समाधान भी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं विद एग्जाम्पल। शायद आपके भी ये समस्या आ रही होगी और कहीं भी इसका समाधान आपको नहीं मिल रहा होगा। ऐसे में ये वीडियो निश्चित रूप से आपके या आपके किसी परिचित के काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, समस्या क्या आ रही है कि जैसे ही हम राज SSO यानी SSO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन पर क्लिक कर लेने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो IPR सबमिट के लिए आपको यहां पर राजकाज ऐप पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप राजकाज ऐप पर क्लिक करते हैं तो जो IPR का मॉड्यूल है उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट के लिए कहा जाएगा यदि आप पहली बार इसे कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही आप राजकाज पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी न कर पाने के कारण या सिस्टम एरर के कारण आपका ये पेज ब्लैंक नजर आएगा। किस तरीके से? तो इस समस्या का सामना किया हमारे तकनीकी साथी भाई राजाराम जी ने, और राजाराम जी ने न केवल इस समस्या को फेस किया बल्कि इसका समाधान भी कंटिन्यू टच में रह करके इसका समाधान ढूंढा और अपनी IPR सबमिट करी। और अब प्रस्तुत है उनके द्वारा इस पूरी IPR सबमिशन की कहानी को लेकर के इस वीडियो के अंदर विद एग्जाम्पल के साथ। तो पहले आपको बताऊंगा कि समस्या क्या आ रही है कि जैसे ही आप राजकाज पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा जिसमें राजकाज का आइकन आता है, यहां पर आपको अपना नाम नजर आता है और पूरी की पूरी जो ये स्क्रीन है ये ब्लैंक नजर आती है। इसमें कहीं कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। तो अब इसका समाधान क्या है साथियों? इसका कहीं कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था क्योंकि यदि आप हेल्प डेस्क पर कॉल करते हैं तो कॉल लगता नहीं है, लगता है तो कोई उठाता नहीं है। तो आखिर में इसका समाधान करें कैसे? तो इसका समाधान क्या ढूंढ के निकाला है प्रस्तुत है इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको करना क्या रहेगा? सबसे पहले राजकाज पर आप आते हैं और ब्लैंक शीट नजर आती है तो कोई बात नहीं, आप वापस बैक आए और एक्टिव एप्स में जाकर के आपको एक ऐप है राजमेल। राजमेल के थ्रू आपको IPR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इससे संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। राजमेल पर अकाउंट कैसे बनेगा उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो चेक कर सकते हैं। अब दरअसल ये है क्या, जैसे आपका Gmail पर अकाउंट है या किसी अन्य वेब एड्रेस पर अकाउंट है तो उसी तरीके से SSO पर ऑफिशियल या गवर्नमेंट के रूप में आपको ईमेल आईडी बनाने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसमें आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अपना ईमेल आईडी बनाएंगे और वही ईमेल आईडी आप SSO में किसी भी तरीके का कोई कार्य करना है तो उसी ईमेल आईडी को आप यूज करेंगे, तभी वो वैलिड मानी गई है। इसके लिए आपको बताऊंगा कि जब आप अपडेट प्रोफाइल में और कोई ईमेल आईडी यूज करते हैं तो ईमेल आईडी आपकी गलत बता दी जाती है। तो उसका भी एक तरीका यही है कि आप इस तरीके से अपनी ईमेल आईडी बनाएं और वो अपनी प्रोफाइल में आप डालें तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बताना चाहूंगा सिंपल आपका जो ईमेल का सिस्टम है वही सारा ईमेल आपको यहां नजर आता है, वही इनबॉक्स है, सेंट आइटम है, ड्राफ्ट है, ट्रेस है, मतलब पूरा सब कुछ सिस्टम वही है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप राजमेल पर आते हैं तो कंपोज में आना है। कंपोज में आकर के और आपको यहां देखिएगा एक मेल आपको तैयार करनी है और आपको मेल भेजनी है। अब मेल कहां भेजनी है? तो जो IPR का ऑफिशियल होम एड्रेस है उस पर आपको मेल भेजनी है। क्या भेजनी है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 के अंदर IPR का एड्रेस आ जाएगा, सब्जेक्ट आपको डालना है अबाउट यूजर रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और अब आपको यहां क्या लिखना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं।
आपको सबसे पहले कर्मचारी को अपना नाम लिखना है, कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी, कर्मचारी की एसएसओ आईडी, कर्मचारी की पोस्ट, कर्मचारी का अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, कर्मचारी का पोस्टिंग डिपार्टमेंट, कर्मचारी का करंट पोस्टेड ऑफिस सेक्शन, कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ, कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सर्विस टाइप, किस टाइप की सर्विस है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है, कर्मचारी का कैडर, मोबाइल नंबर जो कि आपकी एसएसओ से रजिस्टर्ड है, आपका पे स्केल और आपकी बेसिक सैलरी। ये सभी चीजें आपको अपनी डाल करके, या जिस कर्मचारी को जो आईपीआर भरते समय ब्लैंक शीट की प्रॉब्लम आ रही है उस कर्मचारी को ये सारी की सारी डिटेल भर करके इस पूरे मैटर को आपको ईमेल करना है। ये देखिए मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पर ये सारी डिटेल लिख करके और यहीं पर आप कोशिश करें कि जो प्रॉब्लम आपको आईपीआर भरते समय आ रही है, यानी ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसकी इमेज का स्क्रीनशॉट खींच करके और इस स्क्रीनशॉट को आप यहां पर अटैच करें। अटैच के लिए यहां पर देखिए अटैचमेंट, अटैच फाइल, जैसे आप क्लिक करेंगे फाइल यहां से अटैच हो जाएगी। फाइल को अटैच करके और आप इस मेल को सेंड कर दें। जैसे ही आपकी ये मेल सेंड हो जाएगी उसके बाद आपकी ये जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। सेंड पर क्लिक करके आप इस समस्या को भेज सकते हैं। अब समस्या क्या आ रही है, कुछ साथियों ने शायद मेल भी भेज दिया होगा लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो बताना चाहूंगा राजस्थान में अभी पंचायत राज के इलेक्शन चल रहे थे, लगभग सभी विभागों से सभी कर्मचारियों की इलेक्शन में ड्यूटियां लगी हुई थी, तो हो सकता है आपकी मेल का रिप्लाई नहीं आया होगा, लेकिन इस समस्या से आपका समाधान संभव है। कैसे, किस तरीके का आपका रिप्लाई आएगा, तो ये देखिए आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा कि सर इशू रिसॉल्व्ड ऑलरेडी, थैंक्स राजकाज हेल्प डेस्क, यानी आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, अब आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे ही आप रिप्लाई आपको मिल जाता है, रिप्लाई के बाद आप वापस आईपीआर पर आएंगे। जैसे ही आप अपना आईपीआर का टैब यहां पर ओपन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये जो ब्लैंक शीट की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और आपका जो आईपीआर सबमिशन का काम है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर वही आपको माई आईपीआर पर क्लिक करके अपनी आईपीआर सबमिट कर देनी है। तो वीडियो के आखिर में राजाराम जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके द्वारा इस समस्या का समाधान खोज निकाला और निश्चित रूप से काफी साथियों के ये काम आने वाला है। ठीक है साथियों, चलते चलते आप सभी से निवेदन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ इसी चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत से ऐसे ही टेक्निकल अपडेट्स के वीडियो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।